हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना फुल सिलेबस का टेस्ट। ठीक है, इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं मार्क्स वाइज मार्क्स। ठीक है, जो 2 मार्क्स के अलग हैं, 3 के अलग हैं, 5 के अलग मार्क्स के हैं। जैसा आपका सेम टू सेम पेपर आता है एग्जाम में, वैसा ही मैंने यहाँ पर पेपर बना के और उसके बाद उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 30 मिनट्स के हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक के ही पूरा सिलेबस के ऊपर, एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया, ये दोनों पे बेस्ड है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो चाहे एनसीईआरटी से हो, आप इसे देख सकते हो, है ना। और जो हमने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट किया है, सारी एक्सरसाइज किए हैं, पूरे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा है, तो सबकी वीडियो, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी जब हमने एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट किया था, है ना। तो आपको जिस चैप्टर्स की वीडियो देखनी हो आप देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ आपको उस लिंक में, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो पेपर है उसका सेक्शन ए कैसा आता है, यहाँ पर देखो। जो ये सेक्शन ए है, ठीक है, इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि मतलब 1 मार्क के हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर नेम फॉर 89। हमें क्या करना है, 89 का नंबर नेम लिखना है। इसके लिए आपको नंबर नेम में स्पेलिंग्स अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। हम 89 को नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, जैसे हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे हम उसको बोल रहे हैं 80 और 9, है ना, तो वैसा ही हमें लिखना है 89। तो वही उसका क्या हो जाएगा नंबर नेम। जब हम उसको स्पेलिंग्स में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, वही क्या हो जाएगा, 89 का नंबर नेम हो जाएगा। तो हम 89 को कैसे लिखेंगे, EIGHT 80 NINE 9। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 89 का नंबर नेम क्या हो जाएगा, EIGHTY 80 NINE 9। 89 हमने क्या किया, इसको वर्ड्स में लिख दिया, यही क्या हो गया, इसका नंबर नेम हो गया। ठीक है, यही क्या हुआ, इसका नंबर नेम हो गया। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स 45, 47, 51। हमें क्या देखना है कि इसमें कितने नंबर्स का डिफरेंस है ना, कितने नंबर्स का इसमें डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे, है ना। तो क्या है, 47 को हमें माइनस करना है 45, 47 में से 45 को माइनस करना है। 7 - 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 - 4 किया तो क्या हो गया, 0। तो इसमें कितने नंबर्स का डिफरेंस है, कितने नंबर्स का डिफरेंस है, इसमें 2 नंबर्स का डिफरेंस है। इसका मतलब 45 में 2 ऐड किया तो क्या आंसर आया है, 47। सेम हम क्या करेंगे, 47 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 49। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 49। इसके बाद क्या करेंगे हम, 49 में 2 ऐड किया तो आंसर कितना आया है, 51। फिर 51 में हम फिर से क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 53। तो यहाँ पर जो नंबर नेम दिया हुआ है ना, ये नंबर नेम 89 का हमने कर लिया। सेकंड में क्या था, फिलिप्स थे, स्किप काउंटिंग है, वो भी हमने कंप्लीट कर ली। इसमें क्या है, सारे चैप्टर्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक सेम चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 45, फिर 47, फिर 49, 51, 53। इसमें क्या हो रहा है, स्किप काउंटिंग हो रही है ना। क्या हो रहा है, इसमें स्किप काउंटिंग हो रही है, दो नंबर्स के इसमें गैप हैं। तो यहाँ पर 45 में 2 ऐड किया तो क्या हो गया, 47। फिर 47 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया, 49। फिर 49 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 51 आ गया। फिर 51 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 53 आ गया। अगर इसके आगे भी नंबर्स लिखने के लिए होते तो हम क्या करते, सेम प्रोसेस करते, 2 2 2 2 हम सारे नंबर्स में ऐड करते जाते। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, सर्कल द बिगर नंबर। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर हम कैसे देखते हैं, उसके प्लेस वैल्यू के थ्रू, है ना। कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर इसमें 2 प्लेसेस वैल्यू है। ठीक है, 2 प्लेस वैल्यूज हैं यहाँ पर, एक है वंस और दूसरा है टेंस, है ना। एक है वंस और दूसरा है टेंस। तो हम यहाँ पर टेंस वाले नंबर को देख के ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर
छोटा है। तो यहाँ पर टेंस पे देखो क्या है 6 है और यहाँ पर है 7। इन दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 7 है, 7 बड़ा होता है ना, 6 से 7 बड़ा होता है, दैट मीन्स 76 जो है वो बड़ा नंबर हो गया 67 से। ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा हो गया, 76 नंबर जो है यहाँ पर बिगर हो गया है 67 से। तो सर्कल करना था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 54। 54 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, जिसमें हम उसकी वैल्यूज, जैसे प्लेस वैल्यू है वंस की, टेंस की, है ना, आप में 2 ही है अभी। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको अलग अलग करना है इनके प्लेस वैल्यू के थ्रू। ठीक है, हमें वंस का नंबर अलग लिखना है, टेंस का नंबर अलग लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 54 का, हम यहाँ पे टेंस की वैल्यू क्या है 5 है। अब 5 के साथ कुछ तो होना चाहिए, है ना, कुछ तो होना चाहिए ताकि वो 2 डिजिट का नंबर बने। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। 0 के अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 और ना ही यही सेम नंबर 4। ठीक है, कुछ भी नंबर ऐड नहीं करना है। और जो यहाँ पर वंस पे नंबर है 4, ये वंस की वैल्यू है, ना कि टेंस की, जो कि आप इसमें नहीं लिखोगे। ठीक है, तो जब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 50 + 4। ठीक है, जब हमने 54 का एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंड किया इन दोनों को तो आंसर क्या आ गया 50 और +4। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर 100। यहाँ पर 100 से जस्ट बिफोर क्या आता है, बिफोर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है। ठीक है, 100 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आ जाएगा 99। ठीक है, 100 से जस्ट पहले का क्या मतलब है कि 100 से पहले कौन सा नंबर आएगा और कौन सा नंबर हो जाएगा वो 99। ठीक है, 99 के बाद क्या आता है 100 आता है और 100 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आ जाएगा 99, है ना। अब इसके बाद है सेक्शन बी। ठीक है, जो सेक्शन ए था उसमें आपको 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस दिए थे, 1 मार्क्स के सारे थे। ठीक है, इसमें क्या है सेक्शन बी में, यहाँ पर भी सेम 5 क्वेश्चन है, पांचों 1 मार्क्स के ही हैं। ठीक है, ये भी क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या आ गया है, एक एडिशन आ गया और एक सब्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, दोनों ही नंबर्स हैं, तो हमें 24 + 3 करना है ना, 24 + 13 करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 24 और यहाँ पर लिख दिया 13, दोनों को ऐड करेंगे, वंस वाले नंबर को पहले ऐड करेंगे, इसके बाद टेंस वाले नंबर को ऐड करेंगे। तो वंस पे पहले है 4 फिर है 3, तो दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3 4 लाइंस बनाई। इसके बाद 3 लाइंस और बनानी है, 1 2 3, तो अब टोटल काउंट करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर 4 + 3 कितना हो गया 7 हो गया। फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब हमने 24 में 13 को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर आ गया 37। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था, एडिशन करना था। हमने 24 को 13 से ऐड किया है तो आंसर इज 37। ठीक है, क्या आंसर आ गया 37 आंसर आ गया। इसके बाद है 50 - 20, है ना। क्या करना है हमें, 50 को 20 से माइनस करना है, 50 को 20 से माइनस करना है। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे 50 - 20 माइनस करना है, 0 - 0 0 हो गया, 5 - 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया 30 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, यहाँ पर है आई हैव 12 पेंसिल्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे पास 12 पेंसिल्स हैं, है ना। इसके पास टोटल 12 पेंसिल्स हैं। माई फ्रेंड गिव्स मी 5 मोर। 5 मोर, मोर का मतलब क्या होता है ज़्यादा। ठीक है, उसने क्या बोला कि मेरे फ्रेंड ने मुझे 5 और पेंसिल्स दे दिए,
है ना, पहले उसके पास 12 पेंसिल्स थे, है ना, फिर उसके फ्रेंड ने उसको 5 पेंसिल्स और दे दिए, तो अब उसके पास टोटल पेंसिल कितना है, टोटल पेंसिल कितना है उसके पास अब, तो क्या करेंगे हम, 12 में 5 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 12 में 5 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 5 हो गया 7, 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, आंसर कितना आ गया 17। अब उसके पास टोटल पेंसिल्स कितनी हो गई हैं, 17 पेंसिल्स हो गई हैं, है ना, अब उसके पास टोटल पेंसिल्स कितनी हो गई, 17 पेंसिल्स हो गई, पहले उसके पास 12 पेंसिल्स थी, उसके बाद उसके फ्रेंड ने उसे 5 पेंसिल और दे दिए, तो अब उसके पास टोटल कितनी पेंसिल्स हो गई हैं, 17 पेंसिल्स हो गई हैं, ठीक है, कितनी पेंसिल हो गई, 17। इसके बाद है 15 + 20 करना है ना, 15 + 20, तो 15 + 20 नहीं, मतलब 15 है ना, आंसर कितना है इसका, टोटल 20 है। अब 15 में हमें ये बताना है कि 15 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया है जो आंसर 15 आया है, तो काउंट करेंगे 15 के बाद 16, 17, 18, 19 और 20, कितने ऐड किए हैं, 5 नंबर्स ऐड किए हैं, कितने ऐड किए हैं बेटा, 5 नंबर्स ऐड किए हैं किसमें, 15 में, तो आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है, 15 में 5 ऐड किया है, आंसर कितना है, 20, है ना, कैसे किया हमने, हमें टोटल देखना था ना, तो 15 हमें एक नंबर लिखा हुआ है 15, तो हमने क्या किया, 15 के बाद काउंटिंग स्टार्ट की, कहाँ तक, 20 तक, क्योंकि आंसर 20 लाना है, तो 15 के बाद क्या आता है, 16, 17, 18, 19, 20 तक ही काउंटिंग करनी है, क्योंकि 20 ही आंसर है, तो कितने फिंगर्स हुए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो आंसर भी कितना आ गया, 5, तो जब 15 में 5 को ऐड किया है, आंसर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सॉल्व 9 - 0, क्या करना है, 9 - 0 करना है, इसका क्या मतलब है कि माइनस करना है, मतलब माइनस करने का मतलब क्या होता है कि हम उस टोटल ग्रुप में से, पूरे में से टेक अवे कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर टोटल ग्रुप कितना है, 9 है, टेक अवे कितना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, 0, तो आंसर भी कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। जब हम किसी भी नंबर को 0 से माइनस करते हैं तो आंसर जो होगा वही सेम नंबर होता है, 0 आंसर नहीं होगा, ठीक है, वही सेम नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेक्शन सी है, इसका क्वेश्चन 11th क्या है, हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ ट्रायंगल हैव, एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, एक ट्रायंगल में, बहुत ध्यान से सुनना है, एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं। अब कॉर्नर किसको कहते हैं, कॉर्नर किसको कहते हैं, कॉर्नर हम किसको कहेंगे, जो क्या होता है, ये जिसपे 2 लाइन मीट करती हैं वही क्या हो जाता है, कॉर्नर हो जाता है ना, जिसपे 2 लाइंस मीट करें, जिस पॉइंट पे 2 लाइंस मीट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल में कॉर्नर कितने हो जाएंगे, ये भी तो ट्रायंगल ही है ना, जिसमें 3 साइड्स हैं, तो इसके कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 कॉर्नर्स हैं, तो हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ ट्रायंगल हैव, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 3, ठीक है, एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। अब 12th क्वेश्चन क्या है, नेम 1 ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल, हमें एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जो रोल कर सकता है, ठीक है, तो रोल कौन सा ऑब्जेक्ट करता है, जो राउंड शेप का हो, है ना, जो राउंड शेप का ऑब्जेक्ट होगा वही रोल करेगा, अगर जिसमें प्लेन सरफेस आ जाता है या फिर कॉर्नर्स आ जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रोल नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसका फ्लैट सरफेस है, मतलब प्लेन साइड है या फिर कॉर्नर है, वो उसको रोल होने ही नहीं देंगे, फिर वो क्या होगा, वो स्लाइड होगा, है ना, तो रोल कौन सा ऑब्जेक्ट करेगा, जो पूरा राउंड हो, है ना, पूरा गोल हो, वही ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोल करेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बताना है, बता सकते हैं, क्या नाम हो जाएगा, हम यहाँ पर बॉल लिख देते हैं, ठीक है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया, बॉल, बॉल क्या होता है, पूरा का पूरा राउंड होता है, गोल होता है, इस वजह से वो क्या कर सकता है, रोल कर सकता है,
ठीक है, स्लाइड नहीं करेगा। स्लाइड वही ऑब्जेक्ट करेगा जिसमें या तो प्लेन सरफेस हो, ठीक है, या फिर कॉर्नर्स हो, है ना। अब 13 क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न्स को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें दिख गया ट्रायंगल, फिर है सर्कल, फिर से ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या यूज हो रहा है, पहले ट्रायंगल है, फिर सर्कल, फिर से ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल यहाँ पे आएगा, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सर्कल आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। फिर क्या आ जाएगा, इसके बाद ट्रायंगल आ जाएगा। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। पैटर्न को समझना है और इसके बाद इसको फॉलो करना है आगे, है ना। जब आपको पैटर्न समझ में आ गया तो उसके आगे आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसमें कलर कर दिया। अब रेड वाले में भी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न कौन सा फॉलो हुआ है, पहले है ट्रायंगल, फिर क्या है, सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सर्कल आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें दिखता है वैसे वैसे ही हम उसको आगे करते जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर 14th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्ट्रेट साइड्स। स्ट्रेट साइड मतलब क्या होता है, साइड एकदम प्लेन साइड हो, है ना। स्ट्रेट साइड डज अ सर्कल हैव। सर्कल कैसा होता है, ये क्या है, ये सर्कल ही है ना। ये क्या है, पूरा गोल है, पूरा राउंड है। तो इसमें जो स्ट्रेट साइड है ना, प्लेन साइड नहीं होती है ना। इसमें प्लेन साइड नहीं होती है क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, पूरा गोल गोल होता है। इसमें प्लेन साइड कहाँ से आ जाएंगी, इसमें प्लेन साइड नहीं होती हैं। सो हाउ मैनी स्ट्रेट साइड्स डज अ सर्कल हैव, 0। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 15th क्वेश्चन, ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन दी बॉक्स बिलो। ठीक है, हमें क्या करना है, बॉक्स तो यहाँ पे नहीं दिया है बट हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है ना। तो हम रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, जिसमें रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल कैसा दिखता है। रेक्टेंगल का नाम आ गया, इसका मतलब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है ये ट्रायंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, तभी आप बना पाओगे। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल नहीं होती है ना। जो ऊपर और नीचे की साइड होगी वो इक्वल होगी, और जो दोनों साइड होती है साइड की, है ना, जो साइड की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जो इक्वल हो, है ना। और यहाँ पर ये वाली जो साइड होती है वो छोटी होनी चाहिए, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा, रेक्टेंगल, है ना। क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, दो नहीं टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ठीक है। ये चारों बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, व्हिच इज हेवियर, एप्पल और वाटरमेलन। ठीक है, एक तो देखो वाटरमेलन का साइज जो होता है वो इतना बड़ा होता है कम से कम, है ना, और एप्पल जो होता है वो छोटा सा होता है। तो आप देख के ही बता सकते हो कि कौन सा हैवी हो जाएगा, कौन सा हैवी हो जाएगा, जो बड़ा है ना। कौन सा बड़ा है, वाटरमेलन बड़ा है, ठीक है, वो बड़ा भी होता है भारी भी होता है उठाने में, जिसका वेट ज़्यादा हो जाएगा वही ऑब्जेक्ट हैवी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वाटरमेलन वो बड़ा भी होता है ना, वाटरमेलन बड़ा भी होता है और किससे, एप्पल से। तो वेट किसका ज़्यादा हो गया, वाटरमेलन का। तो हैवियर कौन सा हो गया, वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन क्या होता है, हैवी होता है किससे, एप्पल से, ठीक है। इन दोनों में से बताना था। अब 17th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक वीक में, है ना, वीक, मंथ और ईयर, इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर वीक आपसे पूछ रहा है तो आप मंथ लिख दो, और आपसे मंथ पूछा जाए तो ईयर लिख दो, ईयर पूछा जाए तो वीक लिख दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि एक वीक में, है ना, कितने डेज होते हैं। तो डेज का मतलब क्या हो गया, डेज का मतलब क्या हो गया, दिन,
है ना। कौन कौन से होते हैं, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये डेज होते हैं, है ना। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, कितने होते हैं, इन सब के नाम भी लिखने पड़ेंगे। कितने हो जाएंगे, मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और लास्ट क्या हो जाएगा, सैटरडे। संडे भी नहीं लिखा, ठीक है, सैटरडे, है ना, फिर संडे। तो कितने डेज हो गए, आप काउंट करके बता दो कितने डेज हो गए यहाँ पर टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। कितने डेज हो गए, 7 डेज हो गए। तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, 7, ठीक है, 7 डेज। इसके बाद है विच मंथ कम्स आफ्टर जुलाई, जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता है ना। तो अब इसके लिए आपको मंथ्स के नेम भी याद होने चाहिए सीक्वेंस से, तभी आप बता पाओगे कि कौन सा जुलाई के बाद मंथ आता है ना। तो आप क्या बताओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। कौन सा आ गया, अगस्त। तो AUGUST, स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो चाहे आप आंसर सही लिखो, क्वेश्चन ही गलत कर देंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब 19th क्वेश्चन क्या है, विच इज लॉन्गर, अ पेंसिल और अ क्रेयॉन, क्रेयॉन बड़ा होता है या फिर पेंसिल, दोनों का साइज आपने देखा है, दोनों चीजें आपके पास होती हैं। जब दोनों चीजें आप नई नई लेकर आते हो तो किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज बड़ा हो जाएगा, पेंसिल का, है ना। तो लॉन्गर कौन सा हो गया, पेंसिल होगा, क्रेयॉन जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो किसका साइज लॉन्गर हो गया, पेंसिल का, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, अ क्लॉक हैज हाउ मेनी नंबर्स ऑन इट्स फेस, ठीक है। एक क्लॉक पे कितने नंबर्स होते हैं टोटल, कितने होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, वो 12 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12, है ना। तो टोटल कितने नंबर्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं टोटल, 12, है ना। क्लॉक बना दूं क्या, इधर एक क्लॉक बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये क्लॉक है, नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं, 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, बस इतना ही लिख देती हूँ। इसमें देखो कितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर्स दिख रहे हैं टोटल, 12 दिख रहे हैं, 12 लिख दिया, यही आंसर है, ठीक है। सो इसी के साथ हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट, एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी अगर आप पिछले वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी अगर आता है डाउट तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।